हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में हैं और अब तक हमने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का यानी दिल्ली सल्तनत में हमने कंप्लीट कर लिया है स्लेव डायनेस्टी, है ना। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक है सैयद डायनेस्टी, ठीक है ना। तो सैयद डायनेस्टी पे आज हम लोग कुछ ओवरव्यूज देंगे, ठीक है ना। इनके किंग के रूलर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस पे कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली सैयद डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था वो था 1414 टू 1451 एडी, है ना। 1414 टू 1451 एडी, ठीक है ना। एंड सैयद डायनेस्टी हमारी आती है तुगलक डायनेस्टी के बाद, ठीक है ना। तो तुगलक डायनेस्टी में हमने देखा तो जो लास्ट रूलर थे तुगलक के, जो लास्ट रूलर थे उस टाइम में तुमूर इन्वेंशन हुआ था, तुम्हार इन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है एक तुगलक डायनेस्टी में ही जो एक जनरल मतलब गवर्नर थे, ठीक है ना। तो उनके ही थ्रू ये डायनेस्टी शुरू की गई थी। तो देखते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ओवरव्यू सैयद डायनेस्टी पर, ठीक है ना। तो मूव करते हैं। तो सैयद डायनेस्टी जैसे मैंने बताया इसका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1414 टू 1451 एडी, ठीक है। 1414 टू 1451 एडी, ठीक है ना। तो सैयद डायनेस्टी जो थी फोर्थ डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। ये फोर्थ डायनेस्टी थी। सबसे पहले क्या थी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी जो है ये फोर्थ डायनेस्टी है। और लास्ट डायनेस्टी है हमारी लोधी डायनेस्टी, ये लास्ट डायनेस्टी है ना। तो ये डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में। तो सैयद डायनेस्टी जो है वो फोर्थ डायनेस्टी है हमारी दिल्ली सल्तनत में। तो सैयद डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे, तो चार बेसिकली उसके सैयद डायनेस्टी के रूलर्स थे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन था। तो सैयद खजीर खान, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज खजीर खान, ठीक है ना। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1414 टू 1421 था, ठीक है ना। इन्होंने ही सैयद डायनेस्टी के ये फाउंडर थे, ठीक है। उसके बाद इनके सक्सेसर हुए सैयद मुबारक शाह, ठीक है ना, जिसको मुबारक खान कहा जाता है। इनका रूलिंग पीरियड था 1421 से 1434, ठीक है। उसके बाद इसके सक्सेसर थे सैयद मोहम्मद शाह, ठीक है ना। इनका रूलिंग पीरियड था 1434 टू 1445। उसके बाद लास्ट रूलर थे यहाँ के सैयद अलाउद्दीन अलाम शाह, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज अलाउद्दीन शाह। इनका रूलिंग पीरियड था 1445 टू 1451, ठीक है ना। उसके बाद ये सैयद डायनेस्टी जो है ये उसके बाद लोधी पीरियड आता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट रूलर के बारे में, जिसके फाउंडर रहे हैं सैयद खजीर खान, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया इनका जो रूलिंग पीरियड था ये था 1440 टू 1421 एडी में, ठीक है ना। तो ये फाउंडर थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे खजीर खान। वेट अ सेकंड, क्लियर कर दे, ठीक है ना। खजीर खान वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, है ना, तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट मतलब फिरोज शाह तुगलक थे उसके अंडर के ये गवर्नर थे मुल्तान के, ठीक है ना। मुल्तान के गवर्नर थे, ठीक है ना। बट व्हेन तैमूर इन्वेडेड इन इंडिया, जब तैमूर इंडिया में आते हैं तो सैयद फ्रॉम मुल्तान ज्वाइन हिम, जो सैयद रहता है, ठीक है ना, वो तैमूर को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड तैमूर अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर। तो तैमूर जो थे वो सैयद को लाहौर, है ना, और मुल्तान दोनों का ही गवर्नर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। ही देन conquered the city of Delhi and started the rule of सैयदन। लेकिन जो सैयद थे, ठीक ना, खजीर खान जो थे वो दिल्ली सिटी पे कॉन्क्यूट कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं एंड रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कब से? तो 1414 से इनका सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और खजीर खान कब तक रूल करते हैं? 1414 से 1421 तक, है ना। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं, ठीक है ना। इन 1440 एडी ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो 1414 एडी में ये दिल्ली का राज सिंहासन लेते हैं, ठीक है ना। ही ब्रॉट पार्ट्स ऑफ सूरत, ये सूरत के कुछ पार्ट, दिलापुर एंड पंजाब अंडर हिज कंट्रोल, अपने कंट्रोल में ये सूरत के कुछ पार्ट, दिलापुर एंड पंजाब का कुछ अपने अंदर कंट्रोल कर देते हैं। बट ही लॉस्ट बंगाल बंगाल डेक्कन, गुजरात, जूनापुर, खानदेश एंड मालवा, ठीक है ना।
वो इन सबको तो अपने अंडर कर लेते हैं, लेकिन वो बंगाल का जो बंगाल था, डेक्कन था, गुजरात, जूनापुर, खानदेश और मालवा, इन सब से कंट्रोल अपना खो बैठते हैं, ठीक है ना, मतलब उनका कंट्रोल वहां नहीं रहता है, ठीक है ना। और जो कजीर खान है वो 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो कजीर खान के सक्सेसर रहते हैं मुबारक शाह, जो कि कजीर खान के बेटे रहते हैं, वो राशि हाशन मतलब थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो अब उनके बारे में कुछ देखते हैं। तो हमने कजीर खान में देखा कि ये फाउंडर थे, ठीक है ना। जब तुम्हें तैमूर इन्वेट करते हैं तो ये उनको अपने इनके टीम में ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये दिल्ली सल्तनत पे रूल करते हैं 1414 से, ठीक है ना। 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ स्टेट अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं और कुछ खो भी बैठते हैं, ठीक है ना। बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जूनापुर, खानदेश एंड मालवा को खो बैठते हैं और सूरत, दिलापुर एंड पंजाब को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। उनके बाद इनके सक्सेसर जो मुबारक शाह हैं, ठीक है ना, जो इनके बेटे रहते हैं वो आते हैं नेक्स्ट रूलर। तो उनके बारे में देखते हैं हम, ठीक है ना। तो मुबारक शाह जो है उनका जो रूलिंग पीरियड रहता है वो 1421 टू 1434 एडी रहता है, ठीक है। उनका रूलिंग पीरियड 1421 टू 1434 रहता है, ठीक है ना। मुबारक शाह वाज द सन ऑफ कजीर खान। ये कजीर खान के बेटे रहते हैं हु असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर ऑफ 1421। 1421 में ये सिंहासन पे बैठते। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान, ही इज द फर्स्ट सुल्तान रूलर टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली। ये पहले सुल्तान होते हैं जो हिंदू नोबल्स को दिल्ली के कोर्ट में अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। ये पहले सुल्तान होते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड मुबारकबाद सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जमुना। ये मुबारकबाद सिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं जमुना नदी के किनारे, ठीक है ना। उसके बाद इसके नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं, मैंने बताया था ना, ये मुबारक शाह। देखो इसमें है ना कि कजीर खान जो थे वो फाउंडर रहते, लेकिन उसके बाद उतना कुछ खास रूलर आते नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे मुबारक शाह हो गए, फिर मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह इनके सक्सेसर रहते हैं मुबारक शाह के, ठीक है ना। और इनका रूलिंग पीरियड क्या रहता है? इनका रूलिंग पीरियड रहता है आपको 1434 टू 1445 AD, ठीक है ना। मोहम्मद शाह रूल्ड फ्रॉम 1434 टू 1444। He lost the trust and support of the nobles as he was insufficient ruler who misused his power, ठीक है ना। वो जो nobles का रहते हैं वो अपना ट्रस्ट उनमें पर से खो बैठते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इनसफिशिएंट रूलर रहते हैं जो अपने पावर और अथॉरिटी का बहुत ही मिसयूज करते हैं अपने टाइम पीरियड में, ठीक है ना। ये अपना जो इनका पावर रहता है किंगशिप का, उसका बहुत ही मिसयूज करते हैं। तो इनके जो नोबल्स होते हैं ना वो इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये उनका ट्रस्ट खो बैठते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद शाह वाज द नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह, ठीक है ना। तो ये मोहम्मद शाह जो थे वो नेफ्यू होते हैं मुबारक शाह के, ठीक है ना। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा विद द हेल्प ऑफ बाहुल लोधी, ठीक है ना। बाहुल लोधी, और ये मालवा के रूलर को डिफीट कर देते हैं बाहुल लोधी की मदद से। एंड द गवर्नर, और जो कि गवर्नर होते हैं लाहौर के, ठीक है ना। ही कन्फर्ड बाहुल लोधी विद द टाइटल ऑफ खाने खाना। वो जो बाहुल लोधी होते हैं ना, बाहुल लोधी, उनका टाइटल रख देते हैं खाने खाना, ठीक है। तो अब मोहम्मद शाह के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो अलाम शाह, जो कि इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं, ठीक है ना। और उनको अलाउद्दीन शाह भी कहा जाता है ना। तो इनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो 1445 से 1457 तक होता है, ठीक है ना। अलाम शाह वाज आल्सो इनकैपेबल रूलर एंड नॉट अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये भी बहुत ही ज्यादा कैपेबल नहीं होता और स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो अपने जो बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, वो बौद्धन एक प्लेस है वहां पे अपना टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है ना। वहां पे अपना वो बहुत घूमना, वहां जाना बहुत पसंद करते थे, ठीक है। ही स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन बौद्धन, अ प्लेस ही ट्रूली लव्ड एज अ विजिटर, ठीक है ना। Alauddin Shah was removed from the throne by Bahul Lodi in 1457, ठीक है ना। बहुल लोधी जो होते हैं इनको सिंहासन से हटा देते हैं, ठीक है ना। एंड वो जो बहुल लोधी क्या होते हैं, वो गवर्नर होते हैं लाहौर के, ठीक है ना। और दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय हिम, और दिल्ली पे अपना कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो अलाउद्दीन शाह होते हैं, अलाम शाह, उनको बौदून भेज देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन शाह की वहीं पे डेथ हो जाती है 1478 में, ठीक। तो ये हो गया हमारा तुगलक सैयद डायनेस्टी के कुछ रूलर्स और उनकी बायोग्राफी, ठीक है ना। तो अब जो है नेक्स्ट, अब जब
बहुल लोधी जो होते हैं वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होती है लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम लोधी डायनेस्टी पे देखेंगे, ठीक है ना। लोधी डायनेस्टी पे देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो लोधी डायनेस्टी पे रहेगा। तो लोधी डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर थे, ठीक है ना, कौन कौन से रूलर थे, कौन फाउंडर थे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्योंकि दिल्ली सल्तनत की लास्ट है, ये लास्ट है, तो उसके बाद जो हमारा इसका लास्ट ओवरव्यूज और क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो जाएगा इस पे, तो हम एक पूरा दिल्ली सल्तनत पे पूरा एक रिवीजन करेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ 30 to 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो होप फ्रेंड आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। और कल की वीडियो में हम सैयद डायनेस्टी के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।